देखा जा रहा है जो दिल्ली के अंदर किसान रोड पे उतर गए हैं। आज 5वें चरण की बैठक है दिल्ली के विज्ञान भवन में। उसी बैठक के अंदर क्या निर्णय निकलता है, उस निर्णय पे शायद किसान को संतुष्टि होती है नहीं, वो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है मनीष कुमार बिडलाल जी, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, जो आज देखा जा रहा है 5वां चरण है इस बैठक का, क्या लगता है जो किसान की हित की बात सरकार उन तक सुनती है या सरकार उनको समझा पाती है? देखिए, पिछले 4 दिनों में 4 बैठकें हो चुकी हैं जो असफल रही हैं। आज 5वें चरण की बैठक है। आज निश्चित ही जो सरकार द्वारा या किसान द्वारा दोनों तरफ से कोई ना कोई फैसला होगा, क्योंकि आज किसान भी पीड़ित है। हिंदुस्तान का किसान सबसे महत्व रखता है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान जो पेट भरने का काम करता है, कार्य करता है, वो सबसे बड़ी चीज़ उसी की है। आज उनके बच्चे ना तो इंजीनियर बनना चाहते हैं ना कुछ बनना चाहते हैं। उनके बच्चे अगर बनना चाहते हैं तो सेना में कार्यरत रहना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों चीज़ें हैं कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, और आज अगर किसान पीड़ित है तो सरकार कहीं ना कहीं आज इसका निष्पक्ष कहीं ना कहीं इसका फैसला करेगी, और इसका जो भी समाधान होगा आज कहीं ना कहीं इसका निकल पाएगा। मनीष जी, देखा जा रहा है जो ये राजनीति पार्टी है कहीं ना कहीं जो देखा है किसान के कंधे पर रख के बंदूक चली जा रही है। वो बंदूक चलाते हैं जो राजनीति रोटी सेकते हैं। जैसे शाहीन बाग के लिए वही दूसरी उसी गतिविधि में ले जा रहे हैं धरने को, और कुछ पंजाब के लोगों ने, किसानों ने ये कह दिया ये जो मंच है सिर्फ ये राजनीति करने का मंच नहीं है, सिर्फ हमारे हित की बात रखने की बात होगी। देखिए, मैं सिख समुदाय को शुभकामना देता हूँ कि आज उनकी हित की बात पूरी होंगी। गुरु नानक देव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी उनकी सभी मनोकामना पूरी करें, और आज वो जिस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं तो आज निष्पक्ष उसका फैसला हो। लेकिन मैं जो राजनीति रोटियां जो सेकने काम कर रहे हैं, मैं आज उनको अपने माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि कभी किसी गरीब की हंसी मत उड़ाइए। आज वो रोड पर उतरे हुए, सर्दी में अपने बच्चों को पीवी को लेकर पहुंचे हुए, बच्चों को भी साथ लेकर बैठे हुए, तो आप उनके साथ उनको आगे रखकर रोटियाँ जो सेक रहे हैं, अपनी राजनीति रोटियाँ जो अपना बीता हुआ कल ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी है चाहे वो आम आदमी पार्टी है, तो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति रोटी सेकी है लेकिन उस मुद्दे पे नहीं। किसान जो अन्नदाता है, जो पेट भरता है हिंदुस्तान का, उसको नहीं। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, हर विभिन्न तरीके की राजनीति कर सकते हैं आप। लेकिन आपको मैं अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति सिखाऊँ, बताऊँ, समझाऊँ, तो मैं दिखा भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ, क्योंकि इनके पिछले दिनों दिल्ली के अंदर इतने दंगे हुए, आम आदमी पार्टी के एमएलए काउंसलर इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनके अंदर फंडिंग हुई। उसके बाद शाहीन बाग हुआ, जैन्यू कांड हुआ, कितने कांड हुए, लेकिन पीछे सपोर्ट रही। लेकिन दिल्ली झुलसी, दिल्ली परेशान हुई, दिल्ली में अंदर आतंक जैसा माहौल था, एक दंगों जैसा माहौल था दिल्ली के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सिचुएशन को भी बड़े प्यार से हैंडल किया, और आज भी वो इतने सक्रिय हैं कि कहीं ना कहीं आज वो किसानों के हित की बात कर कर इसको भी फैसला लेंगे, और जो किसानों के पक्ष में जाता है मैं उसके साथ पूरा सहयोग देंगे। और मैं आज उनके साथ क्या मनीष जी, यही मेरा एक सवाल आ रहा है आपके सामने। ये जो बिल है, इस बिल को देखेगा तो मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में रखा था, वो कांग्रेस ने बिल को लागू नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने इसको बिल को लागू कर दिया। ऐसा क्या लग रहा था जो मनमोहन सिंह ने इस बिल को लागू नहीं किया था? देखिए, कांग्रेस काल के अंदर जो भी बिल पास हुए हैं, ये सब बिल कांग्रेस के हैं। सिर्फ इन्होंने इसको एप्लीकेंट किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एप्लीकेंट किया, उसको पब्लिकली उसको पूरा खुलकर कर दिया है। लेकिन ये सब जितने भी बिल थे सब कांग्रेस कार्यकाल के अंदर थे। लेकिन आज कांग्रेस इस चीज़ से भागना चाहती है, छिपना चाहती है कि आज करा हमने भुगते कोई, करा तो आप लोगों ने था, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई, इसको संशोधन नहीं कर पाए, आप उसको पारिवारिक नहीं कर पाए संसद के अंदर, ना इसको पास करा पाए। तो अनेकों बिल थे, जीएसटी का बिल भी मनमोहन जी ने पास किया था, लेकिन आप उसको भी लागू नहीं करा पाए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने सक्रिय है कि आज वो उन्होंने ये चीज़ करी है और दिखाया है। जो किसानों के हित की बात होगी वो जरूर उठेगी, लेकिन जो कार्य होगा जरूर है, ये बिल पे संशोधन होगा या किसानों के पक्ष में जाएगा या सरकार, ये तो बात की बातें हैं। आज कोई ना कोई फैसला जरूर रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा सिख समुदाय को पीड़ित किया है। अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 84 कांड ले लीजिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन ले लीजिए, क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस आज सिख समुदाय का हितैषी बनना चाहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इतिहास में जाइए, पीछे देखिए, जो उग्रवाद इतना फैला था वो किसके बिहार पे फैला था, ये सब कांग्रेस काल के अंदर हुआ था। जगमोहन डालमिया जी ने उग्रवाद खत्म किया था, ब्लू स्टार ऑपरेशन कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हुआ था। जो सिख जो इतना पीड़ित हुआ सन 84 के अंदर, वो भी
कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी के कार्यकाल में क्या हुआ है? बीजेपी के कार्यकाल में तो सिर्फ लोगों को सहूलियत मिली है, लेकिन सहूलियत को समझाने के लिए जो कार्य लोग बाग, जो दूसरी पार्टियां जो उसको नेगेटिव फैला रही है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे हितों की बात नहीं है। लेकिन जो हमारे हितैषी होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो हमें। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर ये बिल पास किया था मनमोहन सिंह जी ने, तो पास क्यों नहीं करा पाए? अगर आज मोदी जी हमारे जो किसान बिल पास किया है वो किसानों के हित में था, इसलिए उन्होंने पास किया। चाहे बुरा हो चाहे सही हो, सरकार गिरे चाहे रहे, लेकिन उन्होंने पास तो किया। किसानों के हित की तो सोची कि किसान अपना अनाज किसी भी मंडी में जाकर उत्तम दाम में बिक सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस ने किया? नहीं किया, क्योंकि इतनी रिएक्टर जमीन थी, कहाँ गई? वाड्रा ने खा ली, सब ने खा ली। कहाँ गई वो ज़मीनें? जो किसानों की ज़मीन थी कहाँ गई? आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 60 साल 65 साल तुमने राज किया और आज तुम 6 साल के अंदर बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हो। क्यों दोषी ठहरा रहे हो? 6 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर क्या पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो चेंज हो जाएगी क्या? उसके अंदर कितनी कड़ी आपदा आई हैं। आपके अंदर 2016 के अंदर, 14 के अंदर उत्तराखंड के अंदर आपदा आ गई। अब कोरोना काल चल रहा है, कितनी बाढ़ आ गई, कितने दंगे हुए। ये सब बीजेपी के अंदर कार्य। सुख तुमने भोगा, दुख ये भोग रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? और ऊपर से आप बीजेपी को ही दोषी ठहराते हैं। बीजेपी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी इतने सक्रिय हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नॉलेज में हर चीज़ है। अगर किसी के साथ भी कोई परेशानी हुई तो रात दिन इस कार्य में लगे रहते हैं। चाहे आज 5 बैठकें, 5वीं बैठक चालू है, 4 बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक वहाँ हो रही है, एक बैठक पीएम हाउस में हो रही है। यह है सक्रियता, जो काम करने की नीयत होती है। नीयत से ही सब कुछ होता है। कहीं ना कोई आज सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मेरी शुभकामनाएं किसान भाइयों के साथ है। मैं सदैव उनके तट पे खड़ा रहूँगा। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की ओर से हम सब लोग उनके साथ हैं और अपना समर्थन करते हैं। और किसान बिल के लिए मैं सरकार से अपने माध्यम से आग्रह करता हूँ, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि उनके जो पक्ष में है वो निश्चित उनके पक्ष में जाए फैसला। ये थे मनीष कुमार बिडलाल, जो किसान की हित की बात करेगी। कहीं ना कहीं जो चीज़ें है, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के मनीष कुमार जी वो सीधा सीधा कह रहे हैं, जो किसान की आवाज़ है वो लगातार अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा आवाज़ उठाता रहेगा और हित की बात रहेगी। उस बिल के अंदर कहीं ना कहीं संशोधन हो सकता है। वो बिल जो देखा 4थे चरण के अंदर जो बिल में बैठक जो चल रही थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, वो 7 घंटे बैठक हुई। उस 7 घंटे के बैठक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी निकल गई जो किसान के बिल के अंदर हित की बात हो रही थी। अपना कैमरामैन पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली।